मॉर्निंग मेरे क्लास 10th के प्यारे बगल लोग, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि आप लोग ठीक होंगे और मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। तो बगल लोग, आज हम लोग देखने वाले हैं 2026 के बीबीडी गाइड से हिंदी के काव्य खंड का चैप्टर नंबर 6 बगल लोग, है ना। चैप्टर नंबर 6 जिसका नाम है जनतंत्र का जन्म, है ना। जनतंत्र का जन्म, जिसके लेखक हैं रामधारी सिंह दिनकर, है ना। इसके लेखक कौन है बोलो? रामधारी सिंह दिनकर। परीक्षा के हिसाब से यह भी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है बोलो। इससे भी आपको एग्जाम में 1 से 2 नंबर का क्वेश्चन पूछता है ना। कभी 1 नंबर का तो कभी 2 नंबर का क्वेश्चन पूछता है बोलो। तो परीक्षा के हिसाब से यह भी चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। आप लोग से निवेदन है बोलो, है ना, कि पहले आप खुद से बनाइएगा। इसमें जितना भी क्वेश्चन दिया गया है उसको पहले आप खुद से बनाइएगा। उसके बाद जो हम आंसर बताएंगे उससे आपको मिलाते चलना है बोलो। और लास्ट में जरूर कमेंट करके बताइएगा कि आपने कितना नंबर का सही बनाया है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए बोलो। कहता है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कि निम्न में कौन राष्ट्र कवि है। राष्ट्र कवि के बारे में कह रहा है बोलो। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया है, उसमें से पूछ रहा है कि निम्न में कौन राष्ट्र कवि है। तो यहाँ पे राष्ट्र कवि हो जाएंगे बोलो रामधारी सिंह दिनकर, है ना। रामधारी सिंह दिनकर, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा, रामधारी सिंह दिनकर। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा बोलो। कहता निम्न में से, है ना, निम्न में से रामधारी सिंह दिनकर की रचना कौन है। निम्न में से रामधारी सिंह दिनकर की रचना कौन है। तो हुंकार है बोलो, हुंकार है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा, हुंकार। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 3 देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है, क्वेश्चन नंबर 3 बोलो कि निम्न में से कौन कविता, है ना, निम्न में से कौन कविता भारत में जनतंत्र के उदय का जय घोष है। निम्न में से कौन कविता भारत में जनतंत्र के उदय का जय घोष है। तो यहाँ पे सही ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जनतंत्र का जन्म, है ना, जनतंत्र का जन्म। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा बोलो। कहता है सर्दियों की ठंडी बुझी राख, है ना, सुगबुगा उठी मिट्टी सोने का ताज पहन इठलाती है, किस कविता की पंक्ति है। समझेगा। कहता है सर्दियों की ठंडी बुझी राख सुगबुगा उठी मिट्टी सोने का ताज पहन इठलाती है, किस कविता की पंक्ति है। यह है बोलो आपका जनतंत्र का जन्म की पंक्ति है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा, जनतंत्र की जन्म का, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 5 देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 बहुत अच्छा क्वेश्चन है बोलो। देखिए कहता है कि धूप बरसी पर अंतरिक्ष से नहीं फटी। धूप बरसी पर अंतरिक्ष से नहीं फटी, है ना। इसका सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा बोलो। इसका सही ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मिट्टी से, है ना, मिट्टी से। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। कहता दिनकर के काव्य का मूल स्वर क्या है। दिनकर के काव्य का मूल स्वर क्या है। तो बोलो काव्य के मूल स्वर है बोलो ओज एवं राष्ट्रीय चेतना, है ना, ओज एवं राष्ट्रीय चेतना। ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 7 देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। सिंहासन खाली करो कि जनता आती है, किस कविता की पंक्ति है बोलो। यह है आपका जनतंत्र का जन्म का पंक्ति है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा, जनतंत्र का जन्म। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं बोलो, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि कवि दिनकर किसके लिए सिंहासन खाली करने की बात करते हैं। कवि दिनकर किसके लिए सिंहासन खाली करने की बात करते हैं। तो जनता के लिए बोलो, किसके लिए, जनता के लिए। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा, जनता के लिए, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। कहता है कवि दिनकर के अनुसार कौन सोने का ताज पहनकर इठला रही है ना। कवि दिनकर के अनुसार कौन सोने का ताज पहनकर इठला रही है। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बोलो हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, देश की मिट्टी, है ना, देश की मिट्टी। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 10 देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है, क्वेश्चन नंबर 10 में बोलो कि रामधारी सिंह दिनकर कहाँ के रहने वाले थे। रामधारी सिंह दिनकर कहाँ के रहने वाले थे। थे बोलो बिहार के, कहाँ के, बिहार के। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा, बिहार के।
चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, कहता दिनकर जी कवि के साथ साथ, है ना, दिनकर जी कवि के साथ साथ क्या थे बोलो, तो गधकार भी थे, है ना, गधकार भी थे। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा, गधकार, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 12 देखते हैं, कहता जनतंत्र का जन्म कविता के कवि हैं। जनतंत्र का जन्म कविता के कवि हैं, तो कौन है बोलो, तो रामधारी सिंह दिनकर, है ना, रामधारी सिंह दिनकर। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा, रामधारी सिंह दिनकर। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 13 देखते हैं बोलो, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है, क्वेश्चन नंबर 13 बोलो कि दिनकर को किस कृति के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। दिनकर को किस कृति के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला, तो मिला था बोलो आपका, है ना, उर्वशी के लिए। किसके लिए, उर्वशी के लिए। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा, उर्वशी। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, कहता किसके हुंकारों से महलों की नींव उखड़ जाती है। किसके हुंकारों से महलों की नींव उखड़ जाती है, तो जनता के है ना, जनता के हुंकारों से। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा, जनता के हुंकारों से। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 15 देखते हैं बोलो, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है कि रामधारी सिंह दिनकर किस गांव के निवासी थे। रामधारी सिंह दिनकर किस गांव के निवासी थे, तो सिमरिया बेगूसराय के, है ना, सिमरिया बेगूसराय में जो पड़ता है, सिमरिया बोलो, सिमरिया गांव का नाम है, जो कहाँ पड़ता है, बेगूसराय में। ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 16 देखते हैं, कहता दिनकर किस काल के प्रमुख कवि हैं। दिनकर किस काल के प्रमुख कवि हैं, तो उत्तर छायावाद, है ना, उत्तर छायावाद। ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा, उत्तर छायावाद। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 17 देखते हैं बोलो, ध्यान दीजिएगा, देखिएगा बोलो। क्वेश्चन नंबर 17 कहता है मिट्टी की अबोध मूर्तें कौन है। मिट्टी की अबोध मूर्तें कौन है, तो बोलो जनता है। कौन है, जनता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा, जनता, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, कहता दिनकर की रचना है। दिनकर की रचना है, तो कौन है बोलो, तो उर्वशी है ना, कौन है, उर्वशी है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा, उर्वशी। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 देखिएगा, तो दिनकर की प्रमुख काव्य कृति है। दिनकर की प्रमुख काव्य कृति है, तो कौन है बोलो, तो देखिए यहाँ पे आपको ऑप्शन के हिसाब से रेणुका भी सही है, रसवंती भी सही है, कुरुक्षेत्र भी सही है, यानी कह सकते हैं इनमें सभी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 20 देखते हैं बोलो, कहता है जनतंत्र का जन्म कविता में कवि ने किसे शक्तिशाली कहा है। जनतंत्र का जन्म कविता में कवि ने किसे शक्तिशाली कहा है, तो वो लोग जनता को कहा है। किसको कहा है, जनता को। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा, जनता को। चलिए क्वेश्चन में हम लोग 21 देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 21 कहता है उर्वशी किसकी कृति है। उर्वशी किसकी कृति है, तो यह है बोलो दिनकर की है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा, दिनकर की, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, कहता किसे सिंहासन खाली करने की बात कही गई है। किसे सिंहासन खाली करने की बात कही गई है, तो बोलो, है ना, राजतंत्र को और सामंतवाद को। राजतंत्र को और सामंतवाद को, है ना, सामंतवाद को, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा, ए और बी दोनों, है ना। चलिए क्वेश्चन में हम लोग 23 देखते हैं, कहता जनतंत्र का जन्म शीर्षक कविता में कवि ने किसे देवता कहा है। जनतंत्र का जन्म शीर्षक कविता में कवि ने किसे देवता कहा है, तो किसान मजदूर को, है ना, किसान मजदूर को। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा, किसान मजदूर को। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं बोलो, देखिए कहता है क्वेश्चन नंबर 24, ध्यान से देखिएगा, कहता है कि दिनकर जी की माता का नाम क्या था। दिनकर जी की माता का नाम था, क्या नाम था बोलो, तो है ना, मनरूप देवी। मनरूप देवी। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा, मनरूप देवी। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, कहता दिनकर की किस रचना में कर्ण को नायक बनाया गया है। दिनकर की किस रचना में कर्ण को नायक बनाया गया है, तो बोलो, है ना, रसीम रथी में। किसमें, रसीम रथी में। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा, रसीम रथी में। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, कहता दिनकर जी के पिता थे
दिनकर जी के पिता थे। कौन थे बोलो? तो रवि सिंह, है ना, रवि सिंह। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा, रवि सिंह। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 27 बोलो, कहता है क्वेश्चन नंबर 27, दिनकर की गद्य कीर्ति है, दिनकर की गद्य कीर्ति है तो कौन है बोलो? तो ऑप्शन के हिसाब से यहाँ पे आपका हो जाएगा अर्धनारीश्वर भी सही है ना, दिनकर की डायरी ये भी सही है, बट पीपल ये भी सही है, यानी कह सकते हैं इनमें से सभी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, है ना। चलिए क्वेश्चन में हम लोग 28 देखते हैं। बोलो, कहता दिनकर की प्रारंभिक शिक्षा कहाँ से हुई थी? दिनकर की प्रारंभिक शिक्षा कहाँ से हुई थी? तो हुआ था बोलो गांव और आसपास से, है ना, गांव और आसपास से। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा, गांव और आसपास से। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 देखिए, कहता दिनकर जी मैट्रिक पास कब किए थे? दिनकर जी मैट्रिक पास कब किए थे? तो 1928 ईस्वी में किए थे बोलो। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा, 1928 ईस्वी में, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 देखिए। बोलो, कहता है क्वेश्चन नंबर 30 कि दिनकर जी ने बीए ऑनर्स जो इतिहास से किए थे। देखिए ऑनर्स पेपर होता है, जब बीए में जाइएगा ना बोलो, तो वहाँ पे एक विषय आपको ऑनर्स पेपर के रूप में लेना पड़ेगा। तो यही दिनकर जी लिए थे, बीए ऑनर्स किए थे, कौन चीज़ से? इतिहास से किए थे, हिस्ट्री से किए थे, है ना। तो कब किए थे दिनकर जी ने बीए ऑनर्स? कब किए थे? तो किए थे वो लोग 1932 ईस्वी में, है ना, 1932 ईस्वी में। 1928 में मैट्रिक किए थे, 1932 में बीए किए थे, है ना। ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन में हम लोग 31 देखते हैं। कहता दिनकर ने अपनी पढ़ाई कहाँ तक की? दिनकर ने अपनी पढ़ाई कहाँ तक की? तो किए थे बोलो बीए ऑनर्स तक किए थे, बीए ऑनर्स तक। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा, बीए ऑनर्स। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 देखिए, कहता दिनकर जी को साहित्य अकादमी पुरस्कार किस रचना पर दिया गया? दिनकर जी को साहित्य अकादमी पुरस्कार किस रचना पर दिया गया? तो दिया गया था वो लोग आपका, है ना, संस्कृत के 4 अध्याय पर। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा, संस्कृत के 4 अध्याय पे, है ना। चलिए क्वेश्चन में हम लोग 33 देखते हैं। वो लोग देखिएगा, बोलो क्वेश्चन नंबर 33 देखिएगा, ध्यान दीजिएगा। कहता है क्वेश्चन नंबर 33 कि दिनकर किस विश्वविद्यालय के उपकुलपति, है ना, उपकुलपति यानी कुलपति बनाए गए थे? समझिएगा, कहता दिनकर किस विश्वविद्यालय के उपकुलपति या फिर बोलिए कुलपति बनाए गए थे? तो बनाए गए थे वो लोग भागलपुर विश्वविद्यालय, है ना, भागलपुर विश्वविद्यालय के। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा, भागलपुर विश्वविद्यालय के, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 देखिएगा। बोलो, कहता दिनकर जी का जन्म कब हुआ था? दिनकर जी का जन्म कब हुआ था? तो देखिए दिनकर जी का जन्म हुआ था 23 सितंबर 1908 ईस्वी को, है ना, 23 सितंबर 1908 ईस्वी को। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा, 23 सितंबर 1908 ईस्वी को दिनकर जी का जन्म हुआ था। बोलो, चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 35 देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 35 ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। बोलो, देखिए कहता है क्वेश्चन नंबर 35 कि भारत सरकार द्वारा उन्हें सम्मानित किया गया। भारत सरकार द्वारा उन्हें सम्मानित किया गया, यानी किन्हें? तो दिनकर जी को, है ना, किन्हें? तो दिनकर जी को। दिनकर जी कहने का मतलब रामधारी सिंह दिनकर को, है ना, रामधारी सिंह दिनकर को। तो किस सम्मान के द्वारा? तो उन्हें सम्मानित किया गया था पद्म विभूषण, है ना, पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था भारत सरकार द्वारा। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा, पद्म विभूषण, है ना, पद्म विभूषण। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 36 देखते हैं। वो लोग इसको देखने से पहले आप लोग से निवेदन है कि जो अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं वो लोग प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि ये 36 हमारा इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन होगा। वो लोग इसको देखने से पहले प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, और जो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इससे आपको, है ना, नोटिफिकेशन मिलते रहेगा वो लोग। और मैथ का भी वीडियो हम अपलोड कर दिए हैं, वहाँ से जा करके मैथ का भी वीडियो आप देख सकते हैं, है ना। मैथ का वीडियो अपलोड कर दिए हैं, चैप्टर नंबर 1 है वहाँ पे, है ना। चैप्टर नंबर 1 से हम शुरू किए हैं, आपका टोटल मैथ का वीडियो जाएगा वो लोग धीरे धीरे, है ना। तो प्रैक्टिस करते रहिएगा, और जहाँ कहीं भी दिक्कत आवे तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, तो उसको हम फिर बताते हुए आगे बढ़ेंगे, है ना, छोड़ेंगे नहीं क्वेश्चन वो लोग, आपको बताते हुए आगे बढ़ेंगे।
तो चलिए क्वेश्चन नंबर 36 देखिएगा, बोलो कहता है दिनकर जी का निधन कब हुआ था, है ना। दिनकर जी का निधन कब हुआ था, यानी मृत्यु, कहने का मतलब हुआ, निधन का मतलब क्या हुआ, मृत्यु, है ना। तो दिनकर जी का मृत्यु कब हुआ था, तो देखिए दिनकर जी का मृत्यु हुआ था बोलो 24 अप्रैल, है ना, 24 अप्रैल 1974 ईस्वी को, 24 अप्रैल 1974 ईस्वी को, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा, है ना। तो बहुत सारे लोग कह रहे थे कि सर मैथ का वीडियो अपलोड कीजिए, अपलोड कीजिए, अपलोड कीजिए, तो मैथ का वीडियो हम अपलोड कर दिए। वो लोग वीडियो के प्लेलिस्ट में जाइएगा ना, चैनल के प्लेलिस्ट में, तो वहाँ पे आपका सारा वीडियो 2026 वाला मिल जाएगा, है ना। 2025 का भी मिलेगा, 2026 का मिलेगा, क्योंकि हम लोग 26 में एग्जाम देने वाले हैं, तो हम लोग 26 की तैयारी कर रहे हैं, इसलिए हम बार बार 2026 बोल रहे हैं। जितना भी गेस्ट पेपर या गाइड जो भी निकलता है बोलो, तो उसमें देखिएगा 2026 लिखा रहेगा, कारण कि हम लोग 2026 की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि 2025 में तो एग्जाम पड़ ही गया, तब तैयारी कर रहे हैं किसका, 2026 का। तो हम लोग बार बार 2026 बोल रहे हैं। तो बहुत सारे लोग कह रहे थे सर 2025 में पढ़ रहे 2026 बोल रहे हैं, तो 2026 नहीं बोल रहे, 2026 की हम लोग तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग का एग्जाम कब होगा, 2026 में होगा। जब भी होता था फरवरी में होता है ना, फरवरी के बीच में कोई भी तारीख में हो जाता है, तो इसलिए हम बार बार 2026 बोलते हैं। चलिए आज के लिए इतने रखेंगे बोलो, फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।